अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम जिस क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे उस क्लास का नेम है FSC पार्ट 1, यानी कि इसका सब्जेक्ट जो हम करेंगे वो है फिजिक्स। फिजिक्स के मैंने आपको पीछे वाला एक लेक्चर प्रोवाइड किया जो कि फिजिक्स का पहला ही चैप्टर था। उसमें मैंने लेक्चर आपको दिया इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जो कि आपका टॉपिक 1.1 बनता है। जिस स्टूडेंट्स ने उस टॉपिक को देखना है वो यूट्यूब के चैनल पे सर्च करे जाके FSC पार्ट 1 फिजिक्स बाय कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल, तो उसको वो वीडियो मिल जाएगी। बहुत इजी वे में आप स्टूडेंट्स को समझाया, एक दफ़ा उसको देखें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे अपना, यानी कि 1.2, जो कि टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। देखें स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप 9th क्लास के पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को। अब वही चीज है, सिर्फ सिंपल सा थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या, मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा, साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें एज अ MCQs पूछी जा सकती हैं। और ये चीजें तमाम बोर्ड्स के लिए है। पंजाब बोर्ड के अंदर जितने भी 9 बोर्ड्स आते हैं तमाम के लिए है, प्लस सिंध के लिए है, प्लस KPK के स्टूडेंट्स के लिए भी है। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक के रिलेटेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो आपको क्या क्या पूछ सकता है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत बेनिफिट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और वो भी इन वीडियो से फायदा उठाएं, क्योंकि ये सारा साल सेशन ऐसे ही चलेगा और आपको साल के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी यूट्यूबर्स आपको देते हैं, लेकिन हम साथ में आपको प्लस उनका सोल्यूशन भी गाइड करेंगे। चलें अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है आज? 1.2, जो कि हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज ये आपका टॉपिक है। अब देखें स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल वे में आपको बताने लगा हूं। वो तमाम क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉ को फॉर्मेट करने के लिए, बनाने के लिए फाउंडेशन का किरदार अदा करती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फाउंडेशन से मुराद ये है कि उनको बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बुनियादी रोल अदा करती हैं, बुनियादी किरदार अदा करती हैं। ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये फिजिकल क्वांटिटीज आपकी कौन कौन सी हैं? ये फिजिकल क्वांटिटीज आपकी हैं, जैसे जैसे आप मैस कह लो, लेंथ कह लो, टाइम कह लो, वेलोसिटी कह सकते हो। तो ये तमाम क्वांटिटीज आपकी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो कोई भी आपसे पूछे फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं, तो आपने कहना है कि फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉ आपको नजर आ रहे हैं या फिजिक्स के अंदर जितने भी आपको फॉर्मूलाज जो बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में जिस क्वांटिटीज के हेल्प से बने हैं वो क्वांटिटीज हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आ जाए तो सिंपल वर्ड्स में ये लिखें, दोज क्वांटिटीज विच गिव हेल्प्स, जो कि हेल्प देती हैं टू फॉर्मुलेट या टू फॉर्मेट फिजिकल या फिजिक्स लॉज या लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे डिस्क्राइब आप इसको करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर दो किस्म की कैटेगरीज भी इसको बोल सकते हो, आप इसको टाइप्स भी बोल सकते हो, आप इसको काइंड्स भी बोल सकते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटीज की दो किस्म की काइंड्स हैं या टाइप्स हैं या कैटेगरीज हैं। एक आपके पास आ जाती है बेस क्वांटिटीज, दूसरी आपके पास आ जाती है डराइव क्वांटिटीज। अब देखना स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटी, ये सारी चीजें आप अपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आपको बताते जाना है साथ साथ। अब देखो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज में जो सबसे पहले आपके आगे बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज को आप कैसे कैसे इसको एक्सप्रेस किस तरह करोगे, कैसे जान पाओगे कि बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? वो तमाम क्वांटिटीज जिनको बनने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती या किसी और क्वांटिटी की मदद नहीं लेनी पड़ती।
those quantities which cannot be derived with the help of any other quantities are called base quantities। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने वर्ड्स में मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ये भी डेफिनेशन लिखा है तो आपकी ये डेफिनेशन गलत नहीं वो करेगा, कभी भी गलत नहीं करेगा। आप अपने माइंड से ये बात निकाल दो कि आपने अगर डेफिनेशन बुक वाइज ही लिखनी है तो वो आपको नंबर देंगे, वो आपने कंसेप्ट से उसको डेफिनेशन बतानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी डेफिनेशन में 2/2 वो नंबर आपको लाजमी देगा। फिजिकल क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जिनको बनने के लिए किसी और दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटी। या ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो 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 किसी और दूसरी क्वांटिटी से नहीं निकाली। ये आपके पास 7 होती हैं बेस क्वांटिटीज। आपके पास कितनी है? टोटल 7, जिसमें आपके पास आ जाती है मास, टाइम, लेंथ, आपके पास आ जाती है लेंथ के बाद आपके पास आ जाती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ETC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपकी सारी क्या है? बेस क्वांटिटीज। आई होप सो आपको बेस क्वांटिटीज अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस टॉपिक के अंदर यही है, आपको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा जितना आपको बताऊंगा आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि ये टॉपिक है ही चीज उतनी ही रखनी है हमने जितनी उस चीज के जितनी उस टॉपिक के रिलेटेड जितनी चीज है। अब ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको बनने के लिए बेस क्वांटिटीज की जरूरत होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी वर्ड्स को। ऐसी क्वांटिटीज जिनको बनने के लिए, जिनको फॉर्मेट होने के लिए, जिनको मेड अप होने के लिए या मेकअप होने के लिए या बनाने के लिए, मेड कह लो, मेक कह लो, आप फॉर्मेट कह लो या फॉर्मेशन कह लो, ठीक है ना, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। ऐसी क्वांटिटी जिनको बनने के लिए, जिनको ड्राइव करने के लिए आपको बेस क्वांटिटीज की जरूरत होती है, आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज which can be derived from base quantities are called ड्राइव क्वांटिटीज। अब ड्राइव क्वांटिटीज आपको आपकी कौन सी है देखते हैं जी। ये कैसे आपको, मतलब मैंने अभी आपको बोला कि ड्राइव क्वांटिटीज जो हैं वो बेस क्वांटिटीज से ही निकली होती हैं, तो देख लेते हैं कैसे। मिसाल के तौर पर एक ड्राइव क्वांटिटी है आपके पास वेलोसिटी, ये आपने पढ़ी है। वेलोसिटी का फार्मूला, ये इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ आप तो कहोगे ले जी ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी हमारी बेस क्वांटिटी है? अभी देखो डिस्प्लेसमेंट किससे मिलकर बनता है? डिस्प्लेसमेंट बनता है लेंथ और टाइम से। ठीक है ना स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट किससे बनता है? मिलकर बनता है लेंथ और टाइम से। अब बताओ मुझे, लेंथ आपके पास क्या है? बेस क्वांटिटी। टाइम आपके पास क्या है? बेस क्वांटिटी। और इन दोनों को मिलाएं तो आपके पास क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला है। तो एक्चुअल में आप ये कह सकते हो इस एग्जांपल के थ्रू कि वेलोसिटी जो है हमारी ड्राइव क्वांटिटी है, उसको मैंने प्रूफ भी आपको करके बता दिया कि वेलोसिटी किस तरह आपकी ड्राइव क्वांटिटी है। और ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज से निकली होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये आपका बेस क्वांटिटी हो गया, ड्राइव क्वांटिटी हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज आप समझोगे, चलें यहां तक बात कर लेते हैं। आपको आपके पेपर के अंदर क्या क्या चीजें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। फिजिकल क्वांटिटी की वो डिफाइन कह सकता है, आपको कह सकता है डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। बेस क्वांटिटी की वो डेफिनेशन पूछ सकता है कि बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है। अब उसके बाद अब आगे एक और चीज आपको पूछेगा, ड्राइव क्वांटिटी कहेगा व्हाट इज मिंट बाय ड्राइव क्वांटिटी। अच्छा सुनो, एक बात याद रखिएगा, आप बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हो। अगर आपको आज ना डिफाइन बेस क्वांटिटी, या आपके पास आ जाए व्हाट इज मिंट बाय बेस क्वांटिटीज, या आपके पास आ जाए व्हाट इज बेस क्वांटिटी, तो एक बात याद रखिएगा, इस सब का मतलब यही होता है कि आपको वो डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, ये साथ साथ चीजें नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि बाद में साल के एंड पे अगर ये चीजें बच्चों को बताएं तो उनको कंफ्यूज करती है। तो जितना ज्यादा हो सकता है हम इस चैनल के थ्रू आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिंपल वे में आपको बताएंगे। अब देखो बेस क्वांटिटी ये एमसीक्यू सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ड्राइव क्वांटिटी भी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। अब एक चीज को देखो, अब वो ये भी कह सकता है कोई सी 4 बेस क्वांटिटीज बताओ, तो आप लिखोगे मास, लेंथ, टाइम और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब वो ये भी कह सकता है कि कोई से 3-4 मुझे बता दो ड्राइव क्वांटिटीज, ये आपकी बुक में लिखी हुई हैं, वेलोसिटी वगैरह। अब उसके बाद एमसीक्यूज की बात करते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा। अब एमसीक्यूज में बात करते हैं कि एमसीक्यूज में आपको वो क्या पूछ सकता है। देखो
एमसीक्यूज में वो आपको ये पूछ सकता है कि जो आपकी बेस क्वांटिटीज हैं वो कितनी है, 6, 7, 8, 9, तो आपने 7 पे टिक करना है। अब एक बात देखो, ड्राइव क्वांटिटीज में क्या पूछ सकता है, वो कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव क्वांटिटी, तो वो नीचे 4 आपको दे सकता है ऑप्शंस, उसमें से आपने ए को टिक करना है, ठीक है। तो ये भी आपसे कह सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस क्वांटिटी, तो उसमें वो ऑप्शंस देगा, आपने उसमें से एक बेस क्वांटिटी जो होगी उसको टिक करना है। ये बात याद रखें, बेस क्वांटिटी 7 ही है, अगर वो 7 बेस क्वांटिटीज आप याद कर लेते हैं तो आपको ड्राइव क्वांटिटी उसके अलावा कोई भी मिलती है तो वो आपको क्या कहलाएगी, वो आपकी ड्राइव क्वांटिटी कहलाएगी। अब बात करते हैं आगे, जो छोटा सा हमारा थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, हाउ टू चूज स्टैंडर्ड इन अ बेस क्वांटिटी। देखो एक बात सुनो, ये चीज को समझो, किस तरह बेस क्वांटिटी में आप ना स्टैंडर्ड को चूज कर रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पर ना, मैं ना 2 किलो चीनी लेने के लिए गया दुकान में, मैंने उसको कहा मुझे 2 किलो चीनी दे दो, उसने क्या किया, उसने ना 2 किलो का आपको, अब एक जैन आराम से एग्जांपल अब समझाने लगा हूं, देखो उसने वट्टा उठाया 2 किलो का, उसको तराजू पे रखा, अब इस पल्ले पे वो चीनी डालता जा रहा है डालता जा रहा है, जैसे ही दोनों पल्ले आपस में बराबर हो जाएंगे, मतवाजन हो जाएंगे, उसको समझ आ जाएगी कि भाई ये मैंने चीनी की मुकदार जो है वो 2 किलो मैंने कर ली। अब वो स्टैंडर्ड इसमें उसने, अब बेस क्वांटिटी के लिए उसने स्टैंडर्ड क्या यूज किया, यानी कि वट्टा उसने कौन सा रखा, 2 किलो का, तो 2 जो किलो है वो आपका क्या है, बेस क्वांटिटी का स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब एक अच्छा स्टैंडर्ड, एक आइडियल स्टैंडर्ड जो कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, अब एक आइडियल स्टैंडर्ड जो है उसकी उसकी कौन सी 2 खुसूसियत होती हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अक्सर वो पूछता है कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन फीचर्स या मेन प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। एक आइडियल स्टैंडर्ड की 2 खुसूसियत क्या हैं, तो हम यहां पे लिख लेते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड, एक अच्छे स्टैंडर्ड की 2 खुसूसियत होती हैं, कितनी खुसूसियत होती हैं जी, 2 होती हैं। नंबर 1 असेसिबिलिटी, मैं बोलता जा रहा हूं आप भी नोट डाउन करते जाएं, असेसिबिलिटी, इन वेरिएबिलिटी, इन वेरिएबल भी लिख सकते हैं या इन वेरिएबिलिटी भी लिख सकते हैं, इन वेरिएबल चाहे लिख लीजिएगा आप, जो आपको इजी लगे। एक अच्छे आइडियल स्टैंडर्ड की 2 खुसूसियत स्टूडेंट्स होती हैं, एक तो वो असेसिबल होता है और दूसरा इनवेरिएबल होता है। अब देखते हैं असेसिबल का क्या मतलब है। एक अच्छा जो स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड मींस वो 2 किलो का वटा, याद आ गया ना आपको, अभी जो रिसेंटली आपको एग्जांपल दी है, एक तो वो असेसिबल होना चाहिए, मैयर, असेसिबल का मतलब है कि मैयर किया जा सके, मैयर करने के काबिल भी हो, ये ना हो कि भाई मैंने 3 किलो चीनी लेनी है तो इस तरफ मैं पाइया का वट्टा रख दूं, क्या वो मैं एक आइडियल स्टैंडर्ड मैंने लिया, क्या एक अच्छा स्टैंडर्ड लिया वो मैंने, नहीं, क्योंकि वो असेसिबल ही नहीं है, मतलब वो तो मैयर कर ही नहीं सकता इस तरफ वाली चीनी को, इस तरफ वो तो मैं चीनी 3 किलो चाहे 2 किलो भी रख दूं तो वो तो कभी मतवाजन ही नहीं होगा पलड़ा आपस में, ठीक है, बराबर आएगा ही नहीं। तो एक अच्छा स्टैंडर्ड जो होता है उसका नंबर 1 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, स्टूडेंट्स अपने माइंड में बैठाएं बात, कि वो असेसिबल होता है। असेसिबल मींस क्या, कि उसको मैयर किया जा सकता है आसानी से, ठीक है, वो किसी भी चीज को आसानी से मैयर कर सकता है, ठीक है। अब दूसरी क्वालिटी इनवेरिएबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी क्या क्या, ऐसा ना हो कि वो वेरिएबल, समझो पहले ऐसा ना हो कि मैंने 2 किलो चीनी ली है तो रास्ते में जाते जाते मेरी चीनी 1 किलो रह गई, हाँ वो गिर जाए तो एक अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो ये कभी नहीं करेगा कि आप अगर 2 किलो की आपने चीनी ली है, 2 किलो अगर आपने चीनी लिया तो वो घर जाते जाते वो 1 किलो बन गई है। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि एक आइडियल स्टैंडर्ड के अंदर 2 खुसूसियत होती हैं, एक वो असेसिबल होता है, असेसिबिलिटी, दूसरा वो होता है इनवेरिएबिलिटी या इनवेरिएबल, कि वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो कभी भी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक था। आज के टॉपिक में आपने क्या सीखा, फिजिकल क्वांटिटी, उसके अंदर बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, हाउ टू चूज स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड के अंदर आपने सीखा आइडियल स्टैंडर्ड, ठीक है। आइडियल स्टैंडर्ड की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 9th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, ये अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको अजाफी चीजें हैं, हाँ सारी चीजें स्टूडेंट्स वही है, बेस वही है 9th और 10th, लेकिन हल्का हल्का सा आहिस्ता आहिस्ता सा आपको चीजें आगे अजाफी आती जाएंगी, उन चीजों को आपने सीखते जाना है और तवज्जो से लेक्चर्स को सुनना है ताकि आपको फायदा हो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपका फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो, और फ्रेंड्स से भी ज्यादा आपने इस चीज को शेयर करना है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।